हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय टेक अभ्यास यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, आज के क्लास में कुछ बेसिक्स लिनक्स कमांड है उसके बारे में बात करते हैं। सबसे पहले होस्ट नेम सीटीएल कमांड से अपन होस्ट नेम देख लेते हैं। मशीन का नाम है होस्ट नेम सीटीएल कमांड से जो भी मशीन का नाम है वो अपन चेक कर सकते हैं। इसके बाद डिटेल्स में देखना है कि डेट और टाइम क्या है, तो उसके लिए टाइम डेट सीटीएल कमांड से अपन डेट एंड टाइम देख सकते हैं। और टाइम डेट सीटीएल का मैनुअल देखना है तो उसके लिए कमांड है मैन टाइम डेट सीटीएल। मैन लिखेंगे, कोई भी कमांड किया गया तो उसका मैनुअल ओपन हो जाएगा। तो इस टाइप से अपना अपन मैनुअल देख सकते हैं। उसके बाद उसके ऑप्शन भी दिखेंगे, उसकी पूरी इन्फॉर्मेशन यहाँ अपन देख सकते हैं, किस टाइप से सेट कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं, वो यहाँ सब कुछ इन्फॉर्मेशन यहाँ दी जाती है। अपने को शो हो जाएगी क्या क्या ऑप्शन अपन यूज कर सकते हैं। अगर अपने को एनटीपी सेट करना है तो उसके लिए कमांड है टाइम डेट सीटीएल सेट हाइफन एनटीपी ट्रू, तो ये एक्टिव हो जाएगा। और इसको ऑफ करना है तो अपन उसको ऑफ भी लिख सकते हैं या फॉल्स भी लिख सकते हैं। तो मुझे ऑफ करना है तो उसके लिए कमांड है ऑफ लिखूंगा या फॉल्स भी लिख सकता। तो ऑफ लिखूंगा तो ये इनएक्टिव हो जाएगा। तो इस हिसाब से अपन एनटीपी को सेट भी कर सकते हैं और अनसेट भी कर सकते हैं। पर्टिकुलर कमांड का एग्जीक्यूशन टाइम दिखेगा टाइम से झिप अनझिप। देखो टाइम एलएसबीएल की करते हैं तो देखो पर्टिकुलर कमांड का एग्जीक्यूशन टाइम शो हो रहा है। जीप अनजिप करना है तो टाइम देखना है कितना लिया है, उसके लिए अपन यहाँ लिखेंगे टाइम एलएसबीएल की कमांड लिखा तो उसका टाइम बताएगा। या कैल कमांड लिखेंगे तो यहाँ कैलेंडर दिखाएगा इस महीने का। अगर 2020 का कैलेंडर देखना है तो मैं कैल 2020 तो शो हो जाएगा। 2020 का कैलेंडर शो होगा। कैलेंडर 1752 का देखता हूँ तो यहाँ देखो यहाँ 11 दिन मिसिंग है सितंबर में 3 से 13 तक। देखो यहाँ देखो 3 से लेके 13 तारीख तक सितंबर महीने में मिसिंग है, क्योंकि आज का जो कैलेंडर है वो गोर्गिन कैलेंडर होता है। आजकल सन पे बेस्ड होता है कैलेंडर, पहले मून पे बेस्ड होता था कैलेंडर। तो इसीलिए 1752 के बाद एक रूल को माना गया वर्ल्ड वाइड, इसीलिए आज जो भी है पूरे डेट शो हो रहा है। तो इस हिसाब से यहाँ 13 दिन मिसिंग है। देखो यहाँ कैलेंडर 2025 में पूरे सब कुछ शो हो रहा है, सब दिन शो हो रहा है कैलेंडर 2020 में। तो देखो सितंबर में पूरे दिन अवेलेबल है, लेकिन 1752 में वहाँ सितंबर में 13 दिन मिसिंग है। स्लीप 20 तो ये स्लीप ये 20 सेकंड तक यहाँ वेट करता रहेगा। ये लेस करते हैं तो देखो यहाँ एक फाइल है एनाकोंडा -ks.cfg। इस फाइल को यहाँ 2 फाइल रहती है, ठीक है, एनाकोंडा और इनिशियल सेटअप। तो यहाँ एनाकोंडा शो हो रही है क्योंकि मैंने यहाँ से कुछ डिलीट कर दिया था, इसके वजह से यहाँ एनाकोंडा -ks.cfg फाइल शो हो रही है। यहाँ कुछ लिखते हैं, इको के बाद जो भी अपन लिखेंगे वो एज इट इज प्रिंट कर देता है। इस यहाँ लिखते हैं नितेश, इको के बाद नितेश इज गुड और इसको फाइल में डाल देते हैं text.txt में। तो इको कमांड के बाद जो भी अपन लिखते हैं वो एज इट इज प्रिंट कर देता है। text.txt इसको देखते हैं क्या लिखा है। कैट कमांड से देखेंगे कैट text.txt, तो अपन ने जो भी डेटा लिखा है वो अपने को एज इट इज शो हो जाएगा। तो देखो यहाँ नीतीश इज गुड शो हो रहा है, डेटा जो भी लिखा है वो डेटा एज इट इज शो हो रहा है। या कुछ फाइल क्रिएट करते हैं, तो फाइल क्रिएट करने के लिए अपन बहुत सारे कमांड का यूज करते हैं। टच कमांड से फाइल क्रिएट कर सकते हैं, कैट vi एडिटर इको, इस कमांड से अपन फाइल क्रिएट कर सकते हैं। ये अपने को पता है और बहुत क्लासेस में बताया। ls-l text.txt करते हैं तो यहाँ जो भी फाइल की डिटेल्स वो अपने को शो हो जाएगा। जिप करने के लिए, अगर फाइल को जिप करना उसके लिए कमांड है gzip और फाइल का नाम। अभी ls-l करते हैं
तो इसका एक्सटेंशन चेंज हो गया होगा। देखो टेक्स्ट डॉट टीएक्सटी डॉट जी जेड एक्सटेंशन आ गया यहाँ। कैट कमांड से फाइल को ओपन करके देखते हैं या कॉपी करते हैं RHEL9 में, तो यह ऐसा मैसेज शो करता है। तो इसलिए अपने को कमांड मेंशन करना पड़ेगा, कॉपी नहीं होता है। कैट टेक्स्ट डॉट टीएक्सटी डॉट जी जेड फाइल ओपन नहीं होंगी क्योंकि एक्सटेंशन जी जेड हो गया। देखो ये अपने को समझ में नहीं आ रहा है। जी जिप फाइल को ओपन करने के लिए अपन यहाँ जेड कैट कमांड का यूज करेंगे। देखो ये फाइल अपने को ओपन नहीं हो रही है और रीड भी नहीं कर सकते। जेड कैट टेक्स्ट डॉट टीएक्सटी डॉट जी जेड, इस फाइल से जेड कैट कमांड से ओपन करके देखते हैं। देखो फाइल ओपन होती है तो हाँ ठीक है, फाइल ओपन हो गई। नीतीश इज गुड, ये अपने को डेटा शो हो रहा है, जो भी डेटा लिखा है वो शो हो रहा है। अभी इसको जी अनजिप, अगर अपने को अनजिप करना है तो उसके लिए कमांड है जी अनजिप और फाइल का नाम टेक्स्ट डॉट टीएक्सटी डॉट जी जेड। तो देखो एल कमांड से चेक करेंगे तो यहाँ टेक्स्ट डॉट टीएक्सटी फाइल शो हो रही है, मतलब ये इसका जो एक्सटेंशन है वह यहाँ से रिमूव हो गया, मतलब अनजिप हो गई है। कैट कमांड से ओपन करके देखेंगे तो ये फाइल ऑटोमेटिक अभी ओपन हो जाएगी और डेटा भी शो हो गया है। तो नीतीश इज गुड, ये अपने को डेटा शो हो रहा है। ये ज्यादा टेक्निक इफिशियंट नहीं है। और एडवांस जिप वाला जो टूल है उसका यूज करते हैं, उसका नाम है बीजिप 2। ये एडवांस टूल है बीजिप 2 और फाइल का नाम टेक्स्ट डॉट टीएक्सटी। तो ये एल करेंगे, लिस्ट करेंगे तो देखो यहाँ टेक्स्ट डॉट टीएक्सटी डॉट बीजेड 2 यहाँ एक्सटेंशन हो गया। अभी इसको फाइल को ओपन करके देखते हैं। तो देखो कैट कमांड से ओपन करके देखते हैं। पहले कैट और फाइल का नाम टेक्स्ट डॉट टीएक्सटी डॉट बीजेड 2। ये एडवांस वर्जन है तो फाइल ओपन नहीं होगी। अभी मोर कमांड से ओपन करके देखते हैं तो यहाँ भी देखेंगे कि ओपन होती कि नहीं होती फाइल। तो देखो मोर कमांड से भी फाइल ओपन नहीं हो रही है। और लेस कमांड से ओपन करके देखते हैं तो देखो फाइल ओपन होती है कि नहीं। तो देखो लेस कमांड से सिर्फ अपने को डेटा शो हो रहा है, बट उतना ही नहीं दिख रहा है। ठीक है, नीतीश इज गुड, बट लंबी बहुत बड़ी फाइल है तो नहीं दिखेगी। ठीक है, एक ही लाइन है तो शो हो रहा है, बट इससे भी एग्जैक्ट ओपन नहीं हो रहा है। ठीक है, बाहर आएंगे फाइल से। फाइल को ओपन करने के लिए कमांड है बीजेड कैट और फाइल का नाम, तो ये फाइल ओपन हो जाएगी। जो भी डेटा देखना है उसके आगे बीजेड लिखना पड़ेगा तो फाइल ओपन हो जाएगी। मोर कमांड का यूज करना है तो उसके आगे भी बीजेड लिखेंगे, बीजेड कैट, तो इससे भी फाइल ओपन होगी। अभी बीजेड मोर कमांड से ओपन करके देखते हैं, ये फाइल ओपन हो जाएगी। इस हिसाब से अपन फाइल को ओपन कर सकते हैं। और ये एडवांस जिप वाला टूल है बीजिप 2। एल करते लिस्ट करते हैं तो फाइल का एक्सटेंशन है बीजिप 2। इसको अनजिप करना है तो उसके लिए कमांड है जी अनजिप। ये देखो फाइल का एक्सटेंशन शो हो रहा है। अभी इसको अनजिप करना है तो उसके लिए कमांड है जी अनजिप और फाइल का नाम एक्सटेंशन के साथ देंगे टेक्स्ट डॉट टीएक्सटी बीजेड 2 जी अनजिप। तो ये यहाँ नहीं होगा, इग्नोर कर रहा है। तो इसके लिए देखो उसके लिए कमांड है बी अनजिप। जी अनजिप से नहीं होगी, बी लगाना पड़ेगा। जी की जगह बी लगाएंगे और फाइल का नाम देंगे तो ये फाइल ऑटोमेटिक यहाँ से अनजिप हो जाएगी। तो देखो यहाँ से एक्सटेंशन रिमूव हो गया है। अभी एल किया तो ये फाइल में टेक्स्ट डॉट टीएक्सटी फाइल शो हो रही। कैट कमांड से ओपन करके देखते हैं, कैट टेक्स्ट डॉट टीएक्सटी, तो अभी फाइल ओपन हो जाएगी। देखो अपन अभी फाइल का डेटा जो है वो उसको रीड कर पा रहे। नीतीश इज गुड। तो इस हिसाब से अपन इस बीजेप 2 का टूल का यूज करके फाइल को जिप और अनजिप कर सकते हैं। बहुत सारी फाइल को जिप और अनजिप करना है तो टार कमांड का मतलब टेप आर्काइव का यूज करते हैं। तो जनरली बैकअप के लिए यूज किया जाता है। कैसे हम मल्टीपल फाइल को एक साथ जिप कर सकते हैं उसके लिए एलएसबीएल के ग्रेटर देन से टेक्स्ट 2 डॉट टीएक्सटी करेंगे और कैट फाइल से कैट, यहाँ कैलेंडर डालना था बट मैंने कैट कमांड यहाँ चला दी इसलिए ऐसा हो रहा है। मुझे यहाँ कैट की जगह कैल लिखना था तो यहाँ कैल लिखते हैं।
इसके लिए ऐसा मुझको प्रॉम्प्ट दिया लिखने के लिए, या कैल ग्रेटर देन, और इसको फाइल में कन्वर्ट कर देते हैं text3.txt। और फाइल को लिस्ट करते हैं। तो देखो यहाँ तीन ही फाइल शो हो रही है, तीनों के एक फाइल में डालना है, तीन ही फाइल को एक ही फाइल में डालना है। तो उसके लिए कमांड है टार आर्काइव का यूज करते हैं, टार -cvv टेस्ट.tar, टेस्ट.txt, text2.txt और text3.txt। हमें मल्टीपल फाइल को एक करना है तो उसके लिए अपन टार आर्काइव का यूज करते हैं। तो देखो यहाँ मल्टीपल फाइल अपन यूज करेंगे, तो टेस्ट.zip, टेस्ट.txt, text2.txt और text3.txt, जितनी फाइल है वो यहाँ अपन लिखेंगे। लिखने के बाद एंटर करेंगे और लिस्ट करेंगे। देखो यार तीनों ही फाइल शो हो रही है। अगर दूसरे एक्सटेंशन में फाइल को कन्वर्ट करना है तो वो भी कर सकते हैं। उसके लिए कमांड है, देखो लिस्ट करते थे, तीनों फाइल शो हो रही है। देखो टेस्ट.tar नाम की फाइल अपने को शो हो रही है, क्योंकि जो एक्सटेंशन था उसको टेस्ट.tar करना था। अभी इसी हिसाब से अगर टेस्ट.zip करना है तो वो भी अपन एक्सटेंशन कर सकते हैं। या देखो tar-cvf में टेस्ट.tar एक्सटेंशन करना था उस फाइल का, और बाद में फाइल मेंशन की। अगर कुछ फाइल ऐसे क्रिएट करना चाहते हैं जिसका एक्सटेंशन gzod हो, तो उसके लिए यह कमांड लिखेंगे tar-cvf2 और टेस्ट.tar.gz लिखेंगे। या zip लिखा तो देखो यहाँ टेस्ट.zip एक्सटेंशन हो गया है। उन फाइल का अपन ने एक्सटेंशन टेस्ट.zip कर दिया। अभी इसी हिसाब से कुछ फाइल ऐसे क्रिएट करना जिसका एक्सटेंशन gz हो, तो उसके लिए tar-cvf2 वो भी अपन कर सकते हैं। अगर अपने को अगर gz2 एक्सटेंशन फाइल क्रिएट करना चाहते तो उसके लिए tar-cvfj टेस्ट.tar.gz2 लिखेंगे और फाइल का नाम लिखेंगे, तो इसका एक्सटेंशन gz2 हो जाएगा। तो जो भी टार के बाद अपन मेंशन करते हैं cvfj या cvf, उसके बाद जो भी एक्सटेंशन में मेंशन करें तो वो एग्जैक्ट एक्सटेंशन के साथ फाइल क्रिएट हो जाएगी। देखो ll करते हैं, लिस्ट करते हैं, तो यहाँ फाइल क्रिएट हो जाएगी। तो देखो यहाँ फाइल क्रिएट हो गई है टेस्ट.tar.gz2। जिप फाइल के अंदर कौन से कंटेंट है वो देखना है तो टेस्ट.tar इसके अंदर कौन सी फाइल है उसको देखने के लिए अनजिप करने की जरूरत नहीं है, डायरेक्टरी भी देख सकते हैं, डायरेक्टली देख सकते हैं। उसके लिए कमांड है tar tvf ll गया तो वह डॉट लगा, इसके लिए यहाँ शो नहीं हुआ। देखो ये फाइल बन गई है। तो देखो यहाँ बता दो जिप फाइल के अंदर कौन से कंटेंट है वो देखना है टेस्ट.tar इसके अंदर कौन सी फाइल है उसको देखने के लिए अनजिप करने की जरूरत नहीं, डायरेक्टली भी कर सकते हैं। उसके लिए कमांड है tar tvf टेस्ट.tar, जितनी फाइल है वो अपने को शो हो जाएगी। -tvf भी लिख सकते हैं या डायरेक्ट भी tvf लिख सकते हैं और फाइल का नाम मेंशन कर सकते हैं। तो जितनी फाइल है वो यहाँ अपने को शो हो जाएगी। देखो tar tvf टेस्ट.tar.gz इस फाइल को भी देखेंगे तो भी दिख जाएगी। या एक्सटेंशन जो है वो गलत दिया है, मैंने जो बीच में लिखा है txt वो गलत दिखा, इसकी वजह से मुझको यहाँ प्रॉब्लम आ रहा है। क्योंकि लिनक्स इज एक केस सेंसिटिव ऑपरेटिंग सिस्टम है, इसीलिए जैसा है वैसा ही लिखना पड़ेगा।
इसके लिए फाइल देख लेते हैं क्या लिखा है। तो फाइल में जो लिखा है वो एग्जैक्ट अपने को लिखना पड़ेगा, तभी वो फाइल ओपन हो जाएगी। लिस्ट करके देखते हैं। देखो TXR लिखा है, इसकी वजह से प्रॉब्लम आ रहा है। यहाँ मैं टार लिख रहा हूँ या आर मेंशन कर रहा हूँ, तो मुझे एग्जैक्ट TXR ही लिखना पड़ेगा। देखो फाइल अभी ओपन हो गई, अपने को डेटा शो हो रहा है। तो लिनक्स केस सेंसिटिव ऑपरेटिंग सिस्टम में इसलिए जो भी वर्ड लिखा है वो सही से लिखना पड़ेगा, अदरवाइज अपने को एरर शो करेगा। अगर अनजिप करना है तो उसके लिए टार कमांड का यूज कर सकते हैं, और हम चाहते तो अनजिप कमांड का भी यूज कर सकते हैं। लेकिन अनजिप कमांड को यूज करने के लिए अनजिप का पैकेज आपको इंस्टॉल करना पड़ेगा। बेहतर यही है कि टार कमांड का यूज करें। तो अनजिप करने के लिए tar-xvf फाइल का नाम test.tar, तो जितने फाइलें यहाँ शो हो जाएगी। लिस्ट करते हैं तो देखो यहाँ फाइल अपने को शो हो रहा है, जितनी फाइल है वो अपने को शो हो रही है। अगर जो फाइल शिप करना चाह रहे हैं उसकी परमिशन पर प्रिजर्व है हो जाए, तो उसके लिए देखो अगर जो फाइल शिप करना चाह रहे हैं तो उसकी परमिशन प्रिजर्व हो जाए, तो उसके लिए देखो इको यहाँ लिखते हैं कोड्स में हैप्पी, और उसको एक फाइल में मेंशन कर देते हैं, ग्रेटर देन साइन देके फाइल में डाल देते हैं कंटेंट को। तो फाइल का नाम लिखता हूँ test.txt। ये फाइल में कंटेंट चला जाएगा। अभी लिस्ट करते हैं तो इसकी परमिशन भी अपने को शो हो जाएगी। देखो लिस्ट करते हैं तो इसको परमिशन देखो, test.txt की परमिशन है RWRR मतलब 644, जिसकी परमिशन है। जहाँ से TMP के लेके जाने के लिए इसको TMP फाइल में लेके चले जाते हैं, तो उसके लिए देखो CP-R रिकर्सिवली चले जाएंगे, और फाइल का नाम test.txt, और TMP में डालना है तो /TMP लिखेंगे। तो ये जो डेटा है वो TMP फाइल में चला जाएगा, TMP डायरेक्टरी में चला जाएगा। अभी इसको CD करके /TMP में चले जाते हैं, और यहाँ लिस्ट करते हैं फाइल को test.txt, तो इसकी परमिशन शो हो जाएगी। तो देखो इसकी परमिशन शो हो रहा है 644, और रूट यूजर भी और ग्रुप भी रूट है। तो इसका ओनर और ग्रुप चेंज करते हैं, तो उसके लिए कमांड है रूट है, तो उसका मैं कर लेता हूँ नितेश। तो देखो उसके लिए कमांड है ओनर चेंज करने के लिए ch1 नितेश कोलन देंगे, नितेश लिखेंगे। तो ये जो यूजर और जो ओनर और ग्रुप है वो रूट है, उसकी जगह नितेश हो जाएगा। और फाइल का नाम लिखते हैं नितेश.txt, फाइल का नाम test.txt। तो देखो अभी इसका देखो फाइल की लिस्ट करते हैं, कंटेंट को फाइल नाम लिखते हैं नितेश test.txt। देखो इसका ओनर ग्रुप नितेश हो गया। अभी इसकी परमिशन भी चेंज कर देते हैं, इसकी परमिशन 7 कर दे, फुल परमिशन देते हैं। तो उसके लिए कमांड है chmod 777 और test.txt। तो लिस्ट करते हैं तो इसका जो फाइल का नाम लिखते थे, देखो इसको परमिशन 7 हो गई, rwx और rwx इसकी परमिशन हो गई है। तो इस हिसाब से अपन परमिशन भी चेंज कर सकते हैं और ओनर और ग्रुप भी चेंज कर सकते हैं। ये बात भी आपको समझ में आई होगी। अभी इसको नॉर्मली जिप करते हैं। तो नॉर्मली जिप करने के लिए कमांड है tar cvf और फाइल का नाम test.txt, फाइल का नाम है text.tar देते हैं इसका एक्सटेंशन, और नाम देंगे इसको फाइल को tar cvf test.tar नाम देंगे और test.txt। तो देखो test.txt फाइल शो हो रही है। अभी देखो लिस्ट करते हैं टेस्ट डॉट और टी के बाद स्टार मार्क लगा देते, तो जितने भी जो ये एक्सटेंशन होंगी वो फाइल सब दिख जाएगी। तो देखो इतनी टेस्ट टी वाली जो एक्सटेंशन है वो अपने को फाइल सब शो हो रही है। अभी इसको क्या है वो देखना है, तो उसके लिए tar-tvf और test.tar एक्सटेंशन लिखेंगे। तो देखो जो भी डेटा है वो शो हो जाएगा। तो देखो इसको परमिशन और यूजर और ग्रुप शो हो रहा है। अभी इसको रिमूव कर देते हैं rm test.tar भी लिखेंगे, test.txt लिखेंगे फाइल का नाम को, क्योंकि फाइल को डिलीट कर रहे हैं, यस करेंगे तो यहाँ से ऑटोमेटिक रिमूव हो जाएगी। अभी यहाँ से रिमूव हो गई है। परमिशन प्रिजर्व भी रहे उसके लिए tar xvf लिखेंगे और फाइल का नाम
टेक्स्ट डॉट tar लिखेंगे। मतलब जैसी परमिशन है प्रिजर्व, मतलब जैसी परमिशन है वैसी ही रहना चाहिए। xvf टेक्स्ट डॉट tar और लिस्ट करते हैं फाइल को। तो देखो इतने भी जितने भी टी वाली एक्सटेंशन है वो अपने को सब शो हो रही है। तो बाय डिफॉल्ट प्रिजर्व हो गई है अनजिप। देखो प्रिजर्व होके भी अनजिप हुई है। तो देखो परमिशन RWX में 777 और यूजर ओनर और ग्रुप नितेश और नितेश है, मतलब इसकी परमिशन चेंज नहीं हुई है। जो परमिशन है वही है, कई बार ये चेंज हो सकती है। तो फ्रेंड्स इस वीडियो में इतना ही, बाय बाय।